पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, ये गीता के अनुसार है। लेकिन यदि हम मन की भाषा में बात करें तो जितना आपने विजुलाइज किया है उससे अधिक, और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। विजुलाइजेशन माने कल्पना, कल्पना शक्ति से अधिक आपको कुछ नहीं मिलेगा। जितना जितना आपने कल्पना किया होगा, जितना मनोचित्रित किया होगा, उससे अधिक और समय से पहले आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों स्थिति में गीता के अनुसार भी और मन की भाषा में भी समय तो सभी में लगता है। समय से पहले कुछ नहीं मिलता, तो क्यों ना हम पेशेंस के साथ काम करें। पलवाइन वाकई बहुत शानदार सिस्टम है। इसको शानदार बोल के भी अपमान लगता है कि शानदार नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा उसके लिए मैं स्पीचलेस हूं, शब्द नहीं है मेरे पास पलवाइन के बारे में, क्योंकि पलवाइन को मैंने समझ चुका है, 100% समझ चुका है, पूरी शिद्दत से समझा है, पूरी लगन के साथ समझा है। 19 मई से लगातार एमजीआरटी ग्रुप की ट्रेनिंग इन ट्रेनरों के माध्यम से मैं सीख रहा हूं, और मैं एक एक बात, रोज कोई ना कोई बात मुझे पिंच कर जाती। आज मिस्टर अजीत ओझा साहब ने दिल को छू लिया। क्या मर्म स्पर्शी शब्दों से उन्होंने आज हमको सीख दिया है। एक एक उनकी बात ये अक्षर सा लेने योग्य रही। आज मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था अजीत ओझा साहब को, क्या गजब की बात करी है आपने। क्या ध्यान से सुना? यदि सुना है तो जाग जाएंगे, और नहीं सुना है तो आप कभी भी जागेंगे नहीं। दोस्तों, वाकई पलवाइन जिंदगी को बदल देगा। अरे कुछ ना करे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक सपना देखे, क्योंकि सबसे प्रिय होते हैं हमारी संतान। आज हम जो भी जी रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो अपने परिवार, अपने बच्चों को सुखी बनाने के लिए कर रहे हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहता। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों को सुखी कैसे करें? आज तक सर ने कहा कि मैंने साइड में बहुत सारे काम किया है। ओझा साहब ने कहा कि मैंने बहुत सारे काम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत सारे अनगिनत काम किया है, साइड बिजनेस किया है, लेकिन जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। दोस्तों, ये बात मुझे हृदय से छू गई, क्योंकि डीआर इंगले भी अजीत ओझा साहब की लाइन में खड़े हैं। मेरी उम्र हो गई 57 साल, 10 जुलाई 1965 का जन्म है, और अब 57 साल की उम्र में मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? फिर से कौन सा नया बिजनेस खड़ा करूंगा? कौन सा मैं क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता सर। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र बढ़ रही है और शरीर की ताकत घटती है। देखिए, यहां समझने योग्य क्या है, जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है और जिम्मेदारियां बढ़ती है, और शरीर की शक्ति घटने लगती है। यह शाश्वत सत्य है। शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है। उस समय का इंतजार दोस्तों आप मत करिए। वो गलतियां हमने किया है, अजीत ओझा साहब ने किया है, डीआर इंगले ने किया है, शंभू शर्मा साहब ने किया है, और अशोक कुमार विजय साहब ने किया है। क्योंकि हम लोग उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि अब हमारी शारीरिक शक्ति क्षीण हो रही है, कम हो रही है। एक समय हम मोटरसाइकिल 200 किलोमीटर चला लेते थे, आज 15 किलोमीटर चलाना, सब्जी खरीदने जाते तो कमर में दर्द होता है, बाइक नहीं चला पाते हम। तो दोस्तों, समय रहते जाग जाइए। क्यों? क्योंकि फिर वो अवसर आपको मिले या न मिले, हो सकता है कि आप काम करना चाहते लेकिन आपका शरीर साथ न दे, हो सकता है आपका दिमाग साथ न दे। तो वक्त मिला है, आपके पास शारीरिक शक्ति है, दिमाग की शक्ति है, जुट जाइए, मेहनत करिए। पलवाइन आपको इतना सब कुछ दे देगा कि आपको फिर कुछ सोचने की और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तय है, 2 साल यदि आपने इस पलवाइन को दे दिया तो आपके बच्चों के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आपके तो होना ही होना है, आपके बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे।
और आने वाली जनरेशन के भी सपने पूरे हो जाएंगे। इतनी दौलत है, दौलत का समंदर है पलवाइन। इसको गहराई से समझने का प्रयास करिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि पलवाइन को आपने ज्वाइन नहीं किया है, ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना सुन ली है, कबूल कर ली और किसी न किसी के माध्यम से पलवाइन का सिस्टम, प्लेटफॉर्म आपके दरवाजे पे ला खड़ा कर दिया। उस परमात्मा का प्रसाद समझ के इसको स्वीकार कर लीजिए, इसका मनन चिंतन कर लिए, क्योंकि फिर ऐसा मौका आपको मिले न मिले कोई गारंटी नहीं है। और इस मौके को फॉलो करने के लिए, इस मौके का फायदा उठाने के लिए आप सामर्थ्यवान रहे या न रहे कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, पलवाइन वाकई बहुत अजूबा सिस्टम है, जिंदगी को बदलने वाला सिस्टम है। चलिए आज एक छोटा सा मोटिवेशन है मेरा, ऑलवेज मूव अहेड इन लाइफ। मेरे पुस्तक का भाग है ये, मैंने जो पुस्तक लिखी है सक्सेस ऑफ डिवाइन लाइफ, तो उसी का भाग है। आज सुना था, जीवन में सदा आगे बढ़ते रहो, जीवन में सदा आगे बढ़ते रहो। एक दिन एक किसान का घोड़ा सूखे कुएं में गिर गया। वह गधा घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि घोड़ा काफी बूढ़ा हो चुका है, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं, इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही घोड़े की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो देखकर आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह घोड़ा एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह घोड़ा कुएं के किनारे पर पहुंचा और फिर कुएं कूद कर बाहर भाग गया। दोस्तों, यहां समझने योग्य बात क्या है, मैसेज क्या है? दोस्तों, आपके जीवन में भी आप पर बहुत तरह की मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदी आप पर गिरेगी। जैसे कि आप आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा और आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ उस गंदगी को हिला हिला कर नीचे गिरा देना है और उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। दोस्तों, जीवन में सदा आगे बढ़ने के लिए आपको नकारात्मक विचारों को उनके विपरीत सकारात्मक विचारों में विस्थापित करते रहना है। आलोचनाओं से विचलित न हो, बल्कि उन्हें उपयोग में लाकर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना है। क्योंकि ये संसार है, आपको भला बुरा पता नहीं ठगने वाला, 2250 बोल के आपको अपमानित करने वाला, 32 लाख कह के आपको अपमानित करने वाले ऐसे ढेर सारे लोग मिलेंगे। लेकिन इनकी परवाह किए बिना आप आगे बढ़ते रहिए। 1 प्लान डेली, 1 प्लान डेली, 1 प्लान डेली, और 3 महीने में आप 6 रैंक अचीव करें और बस काम करते रहिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप सफलता की शिखर पर पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी। क्योंकि सिस्टम, पलवाइन सिस्टम वाकई अजूबा सिस्टम है, अजूबा सिस्टम है। थैंक यू सो मच। ग्रेट पलवाइन, जय पलवाइन। थैंक यू सो